अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एलओसी पे सूरत हाल हर गुजरते घंटे के साथ कशीदा हो रही है। पाकिस्तान नाको चने चबवा रहा है भारत को। भारत की जो फौज है एलओसी पे उसे मुश्किलात का सामना है। बाकायदा अब आलमी मीडिया को जो भारतीय फौज के जराए हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की जा रही है। एलओसी की खिलाफ वर्जी बाकायदा भारत की फौज के जराए अल जजीरा को, सीएनएन को, बीबीसी को और दीगर जो मगरबी प्लेटफॉर्म है उनको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान हम पे दरअंदाजी कर रहा है। लेकिन अब जो कशीदा सूरत हाल एलओसी की है, जरा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी कर ली है। बाकायदा पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। अहम जो पाकिस्तान के कह लीजिए कि असासे हैं या पाकिस्तान के जो हथियार हैं वो अब एलओसी की जानिब मूव किए जा रहे हैं। और भारत को भी यह खबर पहुंच रही है कि अगर ज्यादा मामला खराब किया गया तो पाकिस्तान एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की अपनी एक डॉक्ट्राइन है। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा नो फर्स्ट यूज का, पाकिस्तान ने कभी एतराफ नहीं किया। अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पड़े तो पाकिस्तान हर सूरत में उनको इस्तेमाल कर सकता है। चार सूरतें हैं। अगर वो लाक हो जाती हैं तो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक एटमी हथियार को इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरल खालिद कुदवाई पाकिस्तान के जो एटमी इस डॉक्ट्राइन को मुरतब करने वाले थे, उन्होंने चार सूरतें बताई थी कि अगर यह सूरत हो जाती है, भारत दरअंदाजी करता है और फला 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 कंडीशंस होती हैं तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा। एलओसी की ताजा सूरत हाल आप दोस्तों को मैंने बतानी है। भारत से आप हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, दुनिया के किसी कोने से भी आप देख रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा नीचे कमेंट कीजिए, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों एलओसी की जो सूरत हाल है, सुबह मैंने वीडियो की थी लाइव, मैंने आप दोस्तों को बताया था कि सूरत हाल क्या है। बाकायदा जो भारत के आर्मी चीफ हैं वो पहुंचे हैं मकबूजा कश्मीर। 22 तारीख को वाकया हुआ, 3 दिन के बाद जो भारत का आर्मी चीफ है वो पहुंचता है मकबूजा कश्मीर। लेकिन यहां पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो मिनटों में हेलीकॉप्टर लेता है और जहां पे इस तरह का वाकया होता है, दहशतगर्दी का, हमारी फौज को टारगेट किया जाता है भारतीय एजेंटों की जानिब से, जनरल आसिम मुनीर वहां पहुंच जाता है। लेकिन भारत का जो आर्मी चीफ है पहुंचा है कितने 72 घंटों के बाद वो पहुंचा है मकबूजा कश्मीर। वहां पर उसने जो कश्मीर का गवर्नर है उससे मुलाकातें की हैं, वहां पर ब्रीफिंग ली गई है। लेकिन जो तहलका खेज खबर है वो चार कंडीशंस मैंने आपको बतानी है कि किन सूरतों में पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो तहलका खेज खबर है जो कि भारत में भौचाल ला सकती है वो अमित शाह का एतराफ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस बात को तस्लीम कर लिया है, एतराफ कर लिया है कि भारत का इंटेलिजेंस फेलियर था। भारत के पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी इस वाकये की। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है भारत खुद इस मंसूबे में मुलव्विस था। भारत खुद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता था और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोलना चाहता था। इसीलिए अमित शाह ने यह नहीं बताया कि हमने खुद ही ये मंसूबा बनाया था। क्योंकि भारत से अब जो आवाजें आ रही हैं दोस्तों, सवालात उठ रहे हैं। बाकायदा वहां पे जो एमपीएज हैं, मुसलमान एमपीए, वो ये सवाल कर रहे हैं। असदुल्ला अवैसी जो हैं उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, पूछा मोदी जी ये बताइए सिंतास मुआहदा आप खत्म कर देंगे तो जो पानी बचेगा वो आप रखेंगे कहां? असदुल्ला अवैसी ये सवाल उठा रहा है। लेकिन मोदी के ये समझ नहीं आ रही कि आखिर वो पानी रखेगा कहां। अब भारत के अंदर जो भारत ने इकदाम उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? उसके जवाब में पाकिस्तान ने इकदाम उठाए थे। पाकिस्तान ने जो फिजाई हुदूद है पाकिस्तान की वो बंद कर दी थी। भारत के जहाज पाकिस्तान की फिजा से नहीं उड़ सकते हैं। और उसका जो पहला मुतासिर सामने आया है वो नायब सदर है भारत का, जिसको 2 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की जो फिजा है वो भारतीय जहाजों पर बंद हो गई थी। लिहाजा भारतीय नायब सदर का जो जहाज था वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर सकता था। अब जो नताइज सामने आ रहे हैं, एलओसी में पाक फौज ने भरपूर तैयारी कर दी है। चार कंडीशंस हैं, चार सूरत हाल होंगी जब पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। पहली सूरत कौन सी है? जब पाकिस्तान मजबूर होगा कि अब वक्त आ गया है
कि एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाएं। अगर भारत की फौज पाकिस्तान में घुस आती है, पाकिस्तान के इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर देती है और इतना कब्जा कर लेती है कि फौज समझती है कि अब वो कब्जा छुड़ाना नामुमकिन है, तो पाकिस्तान की फौज, ये डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान की, खालिद कुदवाई ने यह डॉक्ट्राइन दे दी थी कि पाकिस्तान की फौज न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगी भारत के खिलाफ। ना हम होंगे ना तुम होंगे। फिर एक और जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल अभी बनना शुरू हो गई है, वो मैंने आपको बतानी है। जो सिंध तास मुआहिदा वाला मामला है ना, वो सूरत हाल एटमी जंग तक जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया है ये एक्ट ऑफ वॉर है। दूसरी जो सूरत हाल है, जो कि अगर बनती है तो पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, वो है मिलिट्री थ्रेशहोल्ड। अगर पाकिस्तान की जो फौज है, बहरिया, बर्री और जो फिजाई फौज है, अगर असेसमेंट ये होती है, ये सोचा जाता है या ये नतीजा निकलता है कि अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो, चाहे फिजाई हो, उसने हमेशा भारत को मुंह की खिलाई है। बालाकोट का हमला आप देख लीजिए, जो भारत का जहाज था वो गिराया गया और जो अभिनंदन था उसको जो है वो एक चाय भी पिलाई गई थी। लिहाजा पाकिस्तान की जो फौज है, तीनों फौज है, उस पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि तीनों फौज जो है वो पाकिस्तान का दिफा करने में नाकाम हो जाती है, तो पाकिस्तान कहेगा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कहती है कि ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, फिर इस्तेमाल किया जाएगा एटमी हथियार और फिर ना भारत रहेगा इस सरजमीन पे, इस दुनिया पे, और ना पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि जो होना है फिर वो होके रहेगा। तीसरी जो कंडीशन है, जो मैंने बताया था, तीसरी सूरत हाल भारत ने पैदा करना शुरू कर दी है और वो है सिंध तास मुआहिदे की वायलेशन। अगर सिंध तास मुआहिदे के बाद जो वायलेशन कर रहा है भारत, और मैंने बताया असदुल्ला अवैसी कह रहा है इतना पानी रखोगे कहां मोदी जी, तुम्हारे पास तो तीन जो है वो दरियाओं का पानी जो तुम रोकोगे पाकिस्तान का, वो रखोगे कहां ये बताओ। इंडस का पानी, झेलम का पानी और जो दीगर दरिया हैं उनका पानी रखोगे कहां। लेकिन अगर पाकिस्तान में यह सूरत हाल होती है कि माशी तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता है, पाकिस्तान की फसलें तबाह होना शुरू हो जाती है, पाकिस्तान को कहत साली का सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाती है और पाकिस्तान ये फैसला करता है, पाकिस्तान की रियासत ये फैसला करती है कि अब हम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो गया। क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान की जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद एक्ट ऑफ वॉर कहा गया सिंध तौस मुआहिदा जो है उसकी खिलाफ वर्जी, उसको मुअत्तल करना एक्ट ऑफ वॉर है, यानी आप वॉर की तरफ, जंग की तरफ जाना शुरू हो गए हो। लिहाजा अगर यह सूरत हाल बनती है कि माशी तौर पे पाकिस्तान को घेरा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो तीसरी सूरत में पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। चौथी जो पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन है जिस पर पाकिस्तान जो है वो एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, वो पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड है। अगर पाकिस्तान में सियासी इंतशार, सियासी अफरा तफरी, सियासी खलफशार पैदा किया जाता है, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें जो आलकार बनती हैं भारत की रॉ की, उनको इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हालिया दिनों में एक जमात है, नाम मैं नहीं लूंगा, आप जानते हैं, वो जिस तरह भारत का गुण गाती है, भारत जो रॉ का प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया पे उसको आगे बढ़ाती है। और अभी भी हालिया दिनों में भी आप देखिए वो जो सियासी जमात है वो सोशल मीडिया पे भारत के और रॉ के गुण गा रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि रोटी ये पाकिस्तान में खाते हैं, रोटी ये पाकिस्तान की कमाते हैं और खाते हैं, जो रिहाइश है, नेशनैलिटी इनको पाकिस्तान ने दी हुई है, और ये बोली बोलते हैं रॉ की, बोली बोलते हैं ये भारत की, बोली बोलते हैं नरेंद्र मोदी की। लेकिन जो चौथा थ्रेशोल्ड है पाकिस्तान का, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, वो है अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जाती है, पॉलिटिकल खलफशार पैदा किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अभी जो करंट सिचुएशन है, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, भारत की कोशिश है कि प्रोवोक किया जाए पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो एक्सट्रीम एक्शन ले, ताकि दुनिया में पाकिस्तान को दोबारा जो भारत है वो कहे कि देखो हमने तो पहले कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का इकदाम कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान सब्र का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान करने को तो एक कह लेना चुटकियों में, पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है, 2000 कह लीजिए कि 750 किलोमीटर अंदर भारत में घुस के मिडिल ईस्ट तक वो पहुंच सकता है, अंदर घुस के वो वार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा जितना दुख दोगे, जितना दर्द दोगे हम उतना ही वापस करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, उतना ही आपको
टीका लगाया जाएगा। अभी जो जहाजों पे पाबंदी लगी है तो टीका लगना शुरू हो गया है। एयर इंडिया ने रोना शुरू कर दिया है, इंडिगो ने रोना शुरू कर दिया है, जो दीगर एयरलाइंस है उन्होंने रोना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि नुकसान हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो ये वो दर्द है जो पाकिस्तान ने दिया है। लिहाजा भारत को यह तनबीह है, भारत को यह पैगाम है, चितौनी है, चितौनी कहते हैं ना, भारत को यह चेतावनी है कि बस आप भगवान को मानते हैं तो उसी को मान के पाकिस्तानियों से माफी मांग लीजिए, माफ कर देंगे हम, बड़ा दिल है हमारा, मुसलमान है हम, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि दरगुजर करो और आगे बढ़ो। लिहाजा आप जो है वो आ जाइए बैक टू ट्रैक और मान लीजिए, इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये आपने खुद करवाया था, अपने लोगों को मरवाया था। देखिए ना, 200 किलोमीटर अंदर जो दहशतगर्द आ जाते हैं, वो 26 जो वहां पे टूरिस्ट है उनको मारते हैं और फिर आराम से वो चले जाते हैं ना। जो 7 लाख फौज है मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पे जुल्म करने के लिए, ज्यादती करने के लिए, उनको कैद करने के लिए, उनको ये नजर आते हैं ना, उनकी इंटेलिजेंस को नजर आते हैं ना, किसी और को नजर आते हैं ना, पहले से कोई खबर होती है कि इस तरह का वाकया होने वाला है। तो भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी है, भारत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और अंदर, भारत के अंदर ये आवाजें उठ रही हैं। बहुत सारे जो गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं वो पाकिस्तानियों को ले रहे हैं और पाकिस्तानी जिस तरह उनको जलील कर रहे हैं ना, टी इज फैंटास्टिक। तो फिर चाय आपके लिए हम बना के रखेंगे, आप आइए हमारे पास चाय पीजिए, चाय आपको हम पिलाएंगे और फिर जो है वो खातिर करके आपको दोबारा भिजवाएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान दबा के वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।